हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। गाइस, आज हम मात्राओं का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इससे पहले मैंने आपको करवाया था। अगर किसी ने वो पार्ट मिस करा हुआ है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और मात्राएं सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे अपनी वीडियो। तो गाइज देखिए, जैसे कि ये मात्राओं का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही करवाया हुआ है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है, पिछली पार्ट में हमने छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ी ई इन मात्राओं को सीखा था। अब इस पार्ट में हम छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इन मात्राओं को सीखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है छोटी ए की मात्रा। तो देखिए छोटी ए की मात्रा में हमें कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने लिखा केला, तो यहाँ पर हमें कैसे पहचाना है कि ये छोटी ए का साउंड है और ये बड़ी ए का साउंड है। और इसके अलावा अगर मैं बड़ी ए का लिख दूँ मैना, मैं दोनों मात्राओं के जो वर्ड्स हैं वो एक साथ लिखूंगी ताकि आपको डिफरेंस में पता लग सके कि ये कौन सी मात्रा है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं केला बोलती हूँ तो के जो साउंड है पीछे वो ए का आता है, हाँ। और अगर मैं मैना बोलती हूँ तो आप एक बार बोल के देखेंगे, आपको यहाँ पर ए का साउंड नहीं आएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा साउंड दब के आएगा, मतलब डबल साउंड आएगा, बड़ा ए का, है ना। और अगर आप खुद बोल के देखें केला और मैना, अगर आप मैं बोलते हैं तो आपका जो साउंड है वो ज़्यादा, और आपका जो बोलने पर है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर आप केला बोलते हैं तो आप सिंपली उसको बोल पाएंगे केला, है ना। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है छोटी ए में और बड़ी ए में। ऐसे ही अगर मैं एक और लिख लूँ, जैसे मैंने लिख रहा मेला, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसके अलावा लिख देती हूँ मैल, देखिए यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम हैं, दोनों शब्द सेम है, लेकिन यहाँ पर इनका जो बोलने का तरीका है वो अलग है। अगर हम छोटी ए का साउंड देखें तो यहाँ पर मेला, मेला, सिंपल ए का साउंड आ रहा है पीछे, है ना। बट अगर आप बड़ी ए देखें मैल, अगर आप बोल के देखेंगे तो दोनों साउंड में जो है बहुत ही माइनर सा फ़र्क है। बट वो फ़र्क जो है बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करता है जब हम कोई शब्द को लिखते हैं या फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मेला बोलने में ए का साउंड आ रहा है और मैल बोलने में जो है वो बड़ी ए का साउंड आ रहा है, मैल। और ऐसी मेला, ठीक है। अब ऐसी एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया चेन, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया चैन। देखिए ये वाला वर्ड जो है ये इंग्लिश है, चैन होती है जो, और ये वाला है चेन, चैन और चेन। चैन जो है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये वाला इंग्लिश वर्ड है, सॉरी। जो चेन है हम बोलते हैं जैसे साइकिल की चेन होती है, या फिर हम जो वेयर करते हैं वो वाली चेन होती है, ठीक है। और जो ये वाला चैन है, ये जैसे बोलते हैं ना सुख और चैन, मुझे सुख और चैन मिल गया, ऐसे वाला। तो ये वाला चैन जो है ये वो है। आप खुद बोल के देखें, अगर आप चेन बोलते हो तो यहाँ पर जो है साउंड ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा लंबा साउंड नहीं जा रहा है। बट अगर आप चैन बोलते हो, चैन, एक बार खुद बोल के देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो है साउंड बहुत अलग आ रहा है। यहाँ पर बड़ा साउंड आ रहा है और यहाँ पर छोटा साउंड आ रहा है। तो छोटी ए की मात्रा में छोटा साउंड आता है, मीन्स ए का साउंड आता है सिंपल, और बड़ी ए की मात्रा में बड़ा साउंड आता है, मीन्स ए का साउंड, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही मैं उस तरीके से करवा रही हूँ जिस तरीके से आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप साउंड से करते हैं तो। ओके, अब हम ऊ की मात्रा पे चलते हैं। देखिए ऊ की मात्रा में क्या होता है, जो छोटे ऊ की मात्रा होती है ना वो यूं करके आती है, और जो बड़े ऊ की मात्रा होती है वो यूं करके आती है। तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो ए ओ होते हैं इनमें तो आपको पता है कि हाँ एक मात्रा है और बड़ी में दो मात्रा है। बट ऊ की मात्रा में हम अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि छोटे ऊ में जो है वो मात्रा कैसी होती है और बड़े ऊ की मात्रा जो है वो कैसी होती है। तो इसमें देखिए कैसे करना है, जब छोटा ऊ है तो वो मात्रा नीचे आके टर्न हो जाएगी, और जब बड़ा ऊ का बारी आएगी तो बड़े ऊ में मात्रा टर्न नहीं होगी, वो एज इट इज़ नीचे चल जाएगी। ओके गाइज, आई होप आप समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे छोटे ऊ की मात्रा में मैं यहाँ लिख लेती हूँ खुश, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ खूब, देखिए दोनों वर्ड्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं, बट इनमें फ़र्क क्या है, मात्राओं का। अगर आप खुश देखेंगे तो छोटा ऊ का साउंड आ रहा है, बिकॉज, और अगर आप ख पे बड़े ऊ का साउंड लगाते हैं, देखिए अगर आप खुश लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और अगर आप खूब बोल रहे हैं तो आप खुद बोल के देखें, यहाँ पर लंबा साउंड आ रहा है खूब, और अगर आप खुश बोल रहे हैं तो यहाँ पर छोटा साउंड आ रहा है खुश, ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आपको। और उसके बाद में एक और ले लेते हैं हम। जैसे अगर मैंने लिया मुन्ना, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने लिया मूली,
देखिए मुन्ना, अगर आप मुन्ना बोल रहे हैं तो यहाँ पर छोटा ऊ का साउंड आ रहा है, क्योंकि साउंड देखिए जल्दी से निकल रहा है। अगर आप बोलते हैं तो मुन्ना तो जल्दी से निकल रहा है, बट अगर आप मूली बोलते हैं तो यहाँ पर साउंड जो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मूली, है ना गाइज। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मात्राओं का। अगर आप इनको एक बार ध्यान दे के समझ लें तो आप ट्रस्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे मात्राओं में कि ऊ में छोटा ऊ कौन सा होता है, बड़ा ऊ कौन सा होता है, छोटी ऊ की मात्रा में कैसी मात्रा लगती है और उसका साउंड कैसा होता है, और बड़ी ऊ में कैसा होता है। तो प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से समझिए जो मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, एक और इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे जैसे मैं बोल देती हूँ, यहाँ पर मैंने बोला फुल और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ फूल। देखिए वर्ड दोनों सेम है बट मात्राओं में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर ये वाला मैं फुल देखूं तो ये पता कौन सा फुल है, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो देखिए ये वाला फुल है, और अगर आप यहाँ पे बात करें तो ये वाला फूल है। अब आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि जो छोटा ऊ होता है उसकी मात्रा जो है वो साउंड छोटी देती हैं, और जो बड़ा ऊ होता है उसकी मात्राएं लंबा साउंड देती हैं। जैसे अगर फुल और फूल दोनों आप बोल के देखें, आपको बोलने पे खुद पता लगेगा कि मात्राओं में कैसा साउंड आना चाहिए और यहाँ पर हम एक्चुअली में दे कैसा रहे हैं। जैसे फुल बोलेंगे तो छोटा ऊ आएगा, और फूल बोलेंगे तो बड़ा ऊ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लंबा साउंड जा रहा है और यहाँ पर छोटा साउंड जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये 4 मात्राएं सेकंड पार्ट में मैंने आपको करवाई, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट छोटी ए। छोटी ए और बड़ी ए, इनमें क्या डिफरेंस है। छोटी ए की मात्रा जो है वो एक होती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इनमें डंडा नहीं लगता है, मतलब आ की मात्रा लगा के मात्रा नहीं लगती, वो जो है ओ में लगती है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में छोटा ओ बड़ा ओ करेंगे तो वो उसमें लगती है। एक जो है ए में और बड़ी ए में डंडा लगाकर मात्रा नहीं लगती, उसमें सिंपली मात्रा लगती है। जैसे केला, मैना, मेला, मैल, ये सब मात्राएं आप देख रहे हैं, ठीक है। और देखिए ए की और बड़ी ए की में डिफरेंस कैसे पता करना है हमें। अगर हमें कोई वर्ड लिखना है, जैसे हमें मेला लिखना है और हमें मैल लिखना है, तो आप खुद बोल के देखेंगे मेला लिखने पे आपके मुंह पर बोलने पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट अगर आप मैल बोलते हैं तो आपके मुंह पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है अगर आप बोल रहे हैं तो। और अगर आप चेन बोलते हैं तो चेन सिंपल बोला जा रहा है, बट अगर आप चैन बोलते हैं तो आपकी लिपसिंग जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट हो रही है, थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। सिर्फ लिपसिंग और हमारा बोलने का तरीका, उसी से हम मात्राओं को सीख सकते हैं, अगर आपको सही तरीके से बोलना आता है और सही तरीके से उसकी प्रोनाउंसिएशन आती है तो, ठीक है। तो ये हो गई छोटी ए और बड़ी ए की मात्रा। उसके बाद आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ में कैसे देखना है, देखिए कि छोटे ऊ में एक तो मात्रा घूम के आती है टर्न होके, और बड़े ऊ में मात्रा टर्न नहीं करती, वो सीधी एज इट इज़ आ जाती है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि ये छोटा ऊ है या फिर ये बड़ा ऊ है, तो हमें कैसे देखना है। जैसे मैंने बोला खुश और एक मैंने बोला खूब, तो यहाँ पर खुश में जो है साउंड जल्दी से जा रहा है, खुश। और अगर आप खूब बोलते हो तो यहाँ साउंड लंबा जा रहा है, खूब। ऐसी अगर आप मूली बोलते हो, मूली, देखिए आप बोल के देखिए मूली, तो अगर आप मूली बोलते हो तो यहाँ पर फिर से साउंड जो है वो लंबा जा रहा है, और अगर आप मुन्ना बोलते हो तो यहाँ पर साउंड छोटा जा रहा है, मुन्ना, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट एक और फूल और फुल। अगर आप फुल बोलते हो, देखो अगर फुल बोलते हो तो ऊ का साउंड जो है वो छोटा है ना, और अगर आप फूल बोलते हो तो यहाँ पर साउंड जो है वो बड़ा है। मैं इनके आपको एक बार वो बता देती हूँ कि अगर आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो और आपको देखना है कि इस पर छोटी ए का साउंड आएगा या बड़ी ए का, या छोटे ऊ का या बड़े ऊ का, तो यहाँ पर देखिए यू लगेगा छोटे ऊ के लिए, और बड़े ऊ के लिए क्या लगेगा, डबल ओ, फूल। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर आपको ये मात्राएं समझ आ जाएंगी कि फुल में यू का साउंड आता है और फू में बड़े ऊ का साउंड आता है, मीन्स अगर आपको फूल बोलना है तो। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अगर हमें ये लिखना है, देखिए अगर हमें मेला लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मेला, ठीक है। यहाँ पर सिंपल ई का साउंड आएगा अगर हमें मेला लिखना है, बट अगर हमें मैल लिखनी है तो हम देखिए कैसे लिखेंगे। ये क्या है, ये मेल है जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट अगर हमें मैल भी लिखना है ना तो हम ऐसे ही लिखेंगे, मैल। और अगर हमें मैला लिखना है तो हम यूँ बना देंगे इसको, तो ये बन जाएगा मैला और ये बन जाएगा मेला, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया ताकि आप इंग्लिश की अगर प्रोनाउंसिएशन देखते हैं या इंग्लिश का कोई वर्ड देखते हैं तो आपको उस टाइम पर मात्राओं में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आप पढ़ेंगे। मीन्स मेला और मेल, मेल जो है वो
एक इंग्लिश वर्ड है जो हम मेल भेजते हैं, रिसीव करते हैं वो, बट यहाँ पर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेला जो है हिंदी वर्ड है और यहाँ पर छोटे ए की साउंड आ रहा है, छोटी ए की मात्रा यूज़ होगी, और मैला में जो है बड़े ए का साउंड आ रहा है और यहाँ बड़ी ए की मात्रा यूज़ होगी। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो ये पार्ट सेकंड था मात्राओं का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस करा हुआ है, नहीं देखा है, उसमें मैंने इससे पहले वाली आ ई की मात्राएं करवाई हुई हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और मात्राएं सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर ऐसा कोई टॉपिक हो जिसमें आप कंफ्यूज होते हो या आप चाहते हो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा हो और उन्हें वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।